हेलो एवरीवन, मैं राधा टेलर। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ उषा S2 E1 की ऑटो कटर शूइंग मशीन। कैसा आता है, कैसा दिखता है, उसके साथ क्या क्या चीज़ें आती है, इसकी क्या गारंटी, क्या वारंटी, कितने में पड़ सकता है, किस तरह की मशीन आती है, सारे फीचर्स मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे पास है उषा की S2 E1 शूइंग मशीन और इसके अंदर क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आया था। अगर आपने इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं देखी जिसमें इसका पूरा इंस्टॉलेशन मैंने बताया है, तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाके आप इसकी फुल वीडियो देख सकते हो। इसको किस तरह से इंस्टॉल किया गया है, इसको किस तरह से सेट किया गया है, इसके अंदर कौन सी चीज़ें किस तरह से सेट होगी, सारी चीज़ें मैंने बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाके आप इसकी फुल वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आया है। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आप देख सकते हैं ये 3 तरह के पेचा जो आते हैं, इसको निकाल लेते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये 3 तरह के पेचिया है, ये इसके अंदर आता है। और ये इसको अगर आपको मशीन में कुछ लगता है, कुछ चेंज करना है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप इस पेचिया से सॉल्व कर सकते हो। इसके लिए हर मशीनों में 3 पेचिया दिया जाता है, तो इस मशीन में दिया गया है। और इसके साथ आया है एक सुई का पैकेट जिसमें 10 सुई है और ये सुई 14 नंबर की है, 14 नंबर की सुई लगती है। इसमें से 11 नंबर से लेके 18 नंबर तक की सुई लगा सकते हो आप। मैं आपको लगा के बताऊंगा 11 से 18 नंबर तक की सुई कैसे लगती है। इसके अंदर और क्या क्या है वो मैं आपको बता दूं। इसके अंदर आया है 3 डब्बी, एक ये रहा और एक मशीन के साथ आता है। तो मशीन में से हम डब्बी निकाल लेते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये मशीन के अंदर ये 3 डब्बी आती है और ये कुछ इस तरीके का है। इसके अंदर ये 3 फिरकी आती है जो कि इसके अंदर आता है और ये शटर की जो डब्बी है वो इसके अंदर आता है। तो इसको हम शटर की डब्बी को जो है इस तरह से हम लगा देते हैं अभी। और इसके अंदर एक स्टैंड वगैरह जो आता है जो कि मैंने पूरा सेट किया हुआ है। तो इसके अंदर बस इतनी ही चीज़ें हैं, तो हम इसको रखते हैं साइड में। तो इसमें मैं आपको धागा लगा के सिल के बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले इसके अंदर धागा लगाते हैं। तो मेरे पास ये 2 बड़ा सा कॉन है, इस धागे को हम यूज़ करेंगे और इसका जो फिरकी है वो मैं आपको पहले भर के बताऊँगा। दोस्तों, हमारी जो उषा S2 E1 की जो शूइंग मशीन है इसको हम चालू करते हैं। तो चालू करने के लिए हमारा जो प्लग है इसको हम सेट करेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारे ये जो 16 एम्पेयर का जो प्लग है वो 16 एम्पेयर के बोर्ड में लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से 16 एम्पेयर का बोर्ड है और ये 16 एम्पेयर का प्लग है। तो हम इसको लगा के मशीन को चालू कर लेते हैं और मैं आपको बताता हूँ मशीन को किस तरह से चालू करेंगे, किस तरह से सेट करेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑन ऑफ का बटन दिया गया है। हम इसको दबाएंगे तो मशीन हमारा जो चालू हो जाएगा। दोस्तों, हमने बटन दबा दिया है और ये मशीन जो है वो कम्प्लीटली चालू हो चुकी है और अब मशीन को हम चला सकते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये मशीन इस तरह से चलती है और इसमें मैं आपको कंप्लीट धागा भर के इसको चला के बताता हूँ ये किस तरह से चलता है। दोस्तों, हमारे पास ये खाली फिरकी है, तो हम इसका जो फिरकी है इसमें धागा भरेंगे। तो हम जो है येलो कलर का जो धागा है इसको हम भर लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे इसमें से धागा आपको निकालना है और इसका जो टेंशन जो है ये वाला जो दूसरा वाला टेंशन है इसमें आपको ये जो धागा है यहाँ इसमें डालना है और टेंशन की दोनों प्लेट के बीच में से धागा निकाल के पहले आपको फिरकी में 2-3 बार ऐसे घुमा लेना है ताकि उसको भरने में आसानी हो। और आप देख सकते हैं इस तरह से धागा से लगाने के बाद इसको लॉक कर देना है। दोस्तों, आप देख सकते हैं धागा ये इस तरह से भरता है और ये ऑटोमेटिक है। धागा भरने के बाद अपने आप बंद भी हो जाता है। तो इसको पूरे तरह से मैं धागा आपको भर के बताता हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं धागा भरने के बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है और ये वापस से धागा पूरा भरेगा नहीं, ये लॉक नहीं हो रहा है क्योंकि ये लॉक होगा तभी धागा भरेगा। तो ये फुल्ली धागा भर चुका है। तो इसको हम निकाल लेते हैं और इसका जो कटर ब्लेड है आप देख सकते हैं ये इस तरह से हम इसको धागा को आसानी से कट कर सकते हैं। इसमें आप कितना भी चाहे उतना धागा कट कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा शार्प होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से आप जितना चाहे उतना धागा कट कर सकते हैं और ये जो ब्लेड है बहुत ही ज़्यादा शार्प है। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये इतना सारा धागा जो कि बहुत ही आसानी से कट कर देता है। दोस्तों, अभी मैं आपको इसमें मशीन में जो धागा होता है वो मैं आपको लगा के बताऊंगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये जो धागा है इस तरह से पहले आपको ये जो प्लेट है इसके दोनों के बीच में आपको इस तरह से धागा लेना है और उसके बाद ये वाला जो टेंशन है ऊपर का जो ये
दिया गया है, इसमें धागा को इस तरह से फंसाना भी होता है। यहाँ पे धागा फंसाने के बाद यहाँ पे धागा लेना है और उसके बाद ये जो टेंशन की जो दोनों प्लेट है इसके बीच में धागा इस तरह से आना चाहिए और ये जो लुफ़ी है, लुफ़ी के बीच में धागा आना चाहिए। ये जो स्प्रिंग है इसमें भी धागा फंसना चाहिए और उसके बाद आपको ये जो प्लेट है इसमें भी आपको धागा इस तरह से फंसाना है और ये जो लुफ़ है आपको इसमें भी धागा इस तरह से फंसाना है। सो दोस्तों ये जो लुफ़ है इस तरह से धागा फंसाने के बाद ये जो प्लेट है इसमें भी धागा आपको इस तरह से डालना है और इस तरह से ये जो स्प्रिंग है इसमें आपको धागा इस तरह से फंसाना पड़ेगा और उसके बाद इस तरह से आपको धागा डालना है। अगर आपने नया मशीन खरीदा है तो आप इसमें से ये ना निकालें क्योंकि ये जो है सेफ्टी गार्ड है एक तरह का, अगर तो ये आपको प्रोटेक्ट करेगा। पर मुझे बहुत अच्छे से आता है, मैं बहुत इसमें बहुत एक्सपीरियंस है मेरा, तो इसलिए मैं इसको निकाल लेता हूँ। आता है मशीन चलाना, इसके लिए मैं इसको निकाल लेता हूँ। यहाँ पे जो सेफ्टी गार्ड था इसको हमने निकाल लिया है और अब इसका जो धागा है वो मैं आपको डाल के बताता हूँ। इसका जो धागा है, शटर में धागा कैसे लगता है, तो इस मशीन को हम उल्टा कर लेते हैं और यहाँ पे सेफ्टी के लिए दिया गया है मैंने, तो मशीन उस पर ही रुकेगा, मशीन पूरा उलट नहीं जाएगा। सो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये डब्बी है इस डब्बी को हम निकालते हैं और यहाँ पे जो येलो कलर का जो धागे की जो डब्बी है इसको हम फिट करेंगे और थोड़ा सा धागा ऐसे बाहर निकलना चाहिए। तो ये जो डब्बी है इस डब्बी में से थोड़ा सा धागा हमको इस तरह से निकालना पड़ता है, इतना धागा जो है हमको निकालना पड़ता है और ये जो डब्बी है परफेक्टली फिट होना चाहिए शटर में, तो इस तरह से हम फिट करके ये आवाज़ आनी चाहिए। सो दोस्तों ये आवाज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर ये आवाज़ नहीं आता है ये मशीन का सुई टूट सकता है, शटर घूम सकता है, डब्बी ख़राब हो सकती है, तो इसके लिए आवाज़ आना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आवाज़ का मतलब है डब्बी पूरी तरीके से सेट हो चुका है। सो दोस्तों अभी हम मशीन को सीधा करते हैं और इसमें मैं आपको दोस्तों मशीन को हमने परफेक्टली सीधा कर लिया है और सुई में मैं आपको इस तरह से धागा डाल के बताता हूँ और मैं आपको चला के भी बताऊँगा। सो दोस्तों हमने ये जीन्स का कपड़ा ले लेते हैं और यहाँ पे मैं आपको स्टिच करके बताऊँगा। सो दोस्तों यहाँ पे निडल के पास जो एक होल है इसमें भी आपको धागा इस तरह से फंसा लेना है और उसके बाद हम इसमें जो धागा है, ये मोटा वाला जो धागा है इसमें हम डाल लेते हैं। सो दोस्तों आप देख सकते हैं धागा डालने के बाद हम इसका जो शटर के अंदर से धागा निकालेंगे, तो शटर में से धागा इस तरह से हमें निकालना पड़ेगा। तो हम ये बटन दबाते हैं तो शटर में से हमको धागा निकाल के दे देगा। सो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो धागा है इस तरह से निकाला जाता है और अभी मैं आपको स्टिचिंग करके बताता हूँ ये स्टिचिंग कैसे होता है। तो ये जो चाप है इसको हम ऐसे रखते हैं और अभी मैं आपको स्टिचिंग करके बताता हूँ। सो दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी जो स्टिचिंग है वो एकदम परफेक्ट आ रहा है। अगर आपकी स्टिचिंग ख़राब आ रही है तो उसको आप अच्छा कैसे कर सकते हो, स्टिचिंग किस किस तरह से ख़राब हो सकती है वो तरीके मैं आपको बताता हूँ। सो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये स्टिचिंग ख़राब होती कैसे है। यहाँ पे ये जो टेंशन है अगर ये लूज़ हो जाए तो स्टिचिंग आपकी ख़राब हो जाएगी। यहाँ पे ये वाली जो बड़ी वाली टेंशन है अगर इसका धागा लूज़ हुआ तो आपकी स्टिचिंग ख़राब हो सकती है। और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, शटर में जो डब्बी हमने लगाया है, अगर जो शटर में जो डब्बी है अगर वो हमने सही से नहीं रखा है तो इसकी वजह से भी हो सकता है। तो इस सारी चीज़ों को आपको ध्यान कैसे देना है वो मैं आपको बताता हूँ। सो दोस्तों हमारे पास ये सबसे जो छोटा वाला पेचिया है वो यहाँ पे इस काम में आता है। यहाँ पे जो पेचिया है, ये जो स्क्रू वगैरह दिया गया है, यहाँ पे ये जो स्क्रू वगैरह दिया गया है, ये दोनों स्क्रू जो है आपकी जो धागे की जो डब्बी है वो इतना आना चाहिए कि लटक जाए, ज़्यादा नीचे ना आए। सो दोस्तों आप जैसे देख सकते हैं मैंने ये पकड़ के ऊपर कर रहा हूँ तो हो रहा है, बट ऐसे छोड़ दे रहा हूँ तो ये नीचे नहीं जा रहा है, तो इतना लेवल आना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे जो ये जो टेंशन है, ये टेंशन का जो धागा है इसको आपको अच्छे से सेट करना है। तो मैं आपको इसको थोड़ा सा बिगाड़ के बताता हूँ। सो दोस्तों अभी एकदम परफेक्ट है, तो मैं आपको इसको थोड़ा सा घुमा के इसको लूज़ कर देते हैं तो इसकी स्टिचिंग कैसी आएगी अभी मैं आपको वो बताता हूँ। सो दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी जो स्टिचिंग है वो पूरी बिगड़ चुकी है और इसमें मैंने सिर्फ ऊपर का जो टेंशन का जो धागा है उसको खाली लूज़ किया है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान आपको देना ही देना है क्योंकि इसका जो टेंशन का जो धागा है वो परफेक्टली फिट आना चाहिए। तो कितना फिट आएगा वो आपको कैसे पता चलेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं धागा थोड़ा सा आपको खींच के देखना पड़ेगा यहाँ पे कितना आ रहा है। तो हमने परफेक्टली धागा रखा है। अभी मैं आपको इसको स्टिच करके बताता हूँ।
सो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो धागा है अभी भी थोड़ा सा लूफ आ रहा है, तो थोड़ा सा हम एक बार और थोड़ा सा दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो धागा है लेकिन अभी भी थोड़ा सा लूज आ रहा है, तो हम इसका जो धागा है अभी भी थोड़ा सा और टाइट करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो धागा का स्टिचिंग है वो एकदम परफेक्टली आ रहा है। धागे की जो स्टिचिंग है अभी एकदम परफेक्टली आ रहा है। इसका जो धागे का जो सेटिंग है वो आप इस तरह से कर सकते हो। और अब मैं आपको बताता हूँ इसका जो धागे का जो अलग अलग छोटा बड़ा कैसे हो सकता है वो मैं आपको बता दूँ। दोस्तों यहाँ पे ये जो डायल है, ये डायल क्या काम करता है, ये डायल को क्यों दिया गया है और ये डायल क्या करेगा। दोस्तों मैं आपको जो इसका जो स्टिचिंग है सबसे पहले मैं आपको ये करके बताता हूँ। तो स्टिचिंग करने से पहले हम इसका जो डायल है इसको रखेंगे 5 नंबर पे। आपको रिवर्स गियर को थोड़ा सा दबाना है ताकि एकदम फ्री हो जाए, तो आसानी से घूम सकता है। तो हम इसको 5 नंबर पे रख देते हैं और 5 नंबर पे सबसे बड़ी स्टिच आती है। तो इसकी जो स्टिचिंग है सबसे बड़ी है, तो मैं इसको आपको सबसे पहले बड़ी स्टिचिंग करके बताता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी जो स्टिचिंग है 5 नंबर की है। और अब मैं आपको इसकी जो स्टिचिंग है वो 4 नंबर की करके बताता हूँ। दोस्तों इसकी जो स्टिचिंग है 4 नंबर की है। दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी जो स्टिचिंग है ये 4 नंबर की है। 5 नंबर की थोड़ी बड़ी है, 4 नंबर की उससे छोटी है। और इसके अलावा मैं आपको अभी बताता हूँ 3 नंबर की स्टिचिंग। 3 नंबर की स्टिचिंग के लिए हम डायल को इसको रिवर्स गियर को दबा के डायल को थोड़ा सा घुमा देते हैं। 3 नंबर पे आ चुका है ये। और 3 नंबर की स्टिचिंग मैं आपको करके बताता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं ये रहा 3 नंबर की स्टिचिंग। और अभी मैं करता हूँ 2 नंबर की स्टिचिंग। यहाँ पे इसका डायल है, थोड़ा सा घुमाते हैं और इसको लेके आते हैं 2 नंबर पे। और मैं आपको 2 नंबर की स्टिचिंग करके बताता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं ये रहा 2 नंबर की स्टिचिंग। और इस पे ही मैं आपको अभी 1 नंबर की स्टिचिंग करके बताता हूँ 1 नंबर की स्टिचिंग कितनी आती है। दोस्तों यहाँ पे जो ये जो रिवर्स गियर है इसको दबाने के बाद हम इसका जो स्टिचिंग है वो 1 नंबर पे करते हैं। बट 1 नंबर पे इसकी जो स्टिचिंग है वो इतनी होती है, ये 1 नंबर से थोड़ा ज़्यादा है। तो ये स्टिचिंग एक्चुअली होगी नहीं, बहुत थोड़ी थोड़ी एकदम छोटी स्टिच होगी। और इसका जो स्टिचिंग है एकदम 0 कर दिया मैंने, तो यहाँ पे स्टिचिंग होने वाली नहीं है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं पहले आप, इसका जो 0 है एकदम 0 हो चुका है। और यहाँ पे अभी स्टिचिंग होगी नहीं, जहाँ पे धागा है वापस से वहीं पे धागा रहेगा, यहाँ पे स्टिच नहीं होगी। तो नॉर्मली हम जो किसी भी कपड़े पे स्टिचिंग करते हैं तो 3.5 नंबर की स्टिचिंग हम नॉर्मली किसी भी कपड़े पे करते हैं। तो 3.5 नंबर की स्टिचिंग मैं आपको करके बताता हूँ। दोस्तों नॉर्मली हम 3.5 नंबर या 2.5 नंबर या 2 नंबर, नॉर्मली 3.5 नंबर पे स्टिचिंग हम करते हैं। और ये 5 नंबर की स्टिचिंग है। और इसकी जो स्टिचिंग है वो आप देख सकते हैं, इसकी जो फिनिशिंग है वो कैसी है। यहाँ पे हम चेक कर रहे थे तो इसकी फिनिशिंग सबसे ज़्यादा मैंने बिगाड़ी थी ये वाली, और उसके बाद इसको अच्छे से हमने सुधारी थी। और ये रही इसकी परफेक्ट स्टिचिंग। 1 से लेके 5 नंबर तक की स्टिचिंग इसकी इस तरीके की आती है। और अब मैं आपको बताता हूँ इसका जो ऑटो कटर है वो कैसे काम करता है। ऑटो कटर क्या चीज़ है और उसको कैसे काम करता है। किसी भी कपड़े को अगर आपको स्टिचिंग करनी है तो स्टिचिंग करने से पहले आपको इसे लॉक करना पड़ता है और उसके बाद आप स्टिचिंग करते हो इस तरह से। दोस्तों यहाँ पे स्टिचिंग करने के बाद आपको ऐसे लॉक कर देना है और उसके बाद ऐसे हमने धागा निकाल लिया है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने स्टिचिंग करके लॉक कर दिया और उसके बाद यहाँ पे भी हमने लॉक कर दिया है। तो ये दोनों जगह से धागा नहीं निकलेगा। ये परफेक्ट स्टिचिंग कैसे होती है वो मैं आपको बताता हूँ। उषा S2 E1 की जो स्विंग मशीन है, इसका जो ऑटो कटर है वो कैसे काम करता है वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पे हमने स्टिचिंग करने के लिए यहाँ पे ऐसे रखते हैं और धागे को लॉक कर देते हैं और उसके बाद हम पूरा स्टिचिंग करेंगे। दोस्तों यहाँ पे हम इसको लॉक कर लेते हैं और अब इसका जो धागा है वो कट करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं
ये धागा ये इस तरह से इतना लॉक करने के बाद इतना धागा कट कर देता है ये, और इतना धागा छोड़ता है। लेकिन दोबारा भी हम इसको रखते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से हमने रखा है और धागे को लॉक करते हैं और उसके बाद ये धागा कंप्लीट कर स्टिच कर लेते हैं। सो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो धागा है यहाँ पे 0 से कट करता है ये, और दूसरा भी हम एक बार और हम स्टिचिंग करते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे ये जो है लॉक कर लेते हैं फिर से, और इसको भी कम धागे को कट कर लेते हैं। सो दोस्तों आप देख सकते हैं ये इसका जो ऑटो कटर का जो फीचर है ये बहुत ही बढ़िया है। स्टिचिंग मशीन में ऑटो कटर का जो फीचर है ये बहुत बढ़िया फीचर है और ये बहुत ही अच्छा है। किसी भी कपड़े को आप बहुत ही आसानी से, क्योंकि मोस्ट ऑफली जब हम जब स्टिचिंग करते थे पुराने वाले मशीनों पे, तो हमें यहाँ पे पहले इसका जो धागा होता है उसको इस तरह से स्टिचिंग करने के बाद यहाँ पे हमको ऐसे घुमा के फिर ऐसे धागा लेना पड़ता था, हाथ से इस तरह से घुमा के फिर लेते थे, और उसके बाद इसका जो कैंची है इस तरह से हम कटिंग करते थे, तो धागा ना बहुत सारा बच जाता था। तो हम अगर वापस से मैं आपको स्टिचिंग करके बताऊं, सो दोस्तों यहाँ पे हम कपड़ा रखते थे और यहाँ पे पहले हम धागा को पकड़ते थे, क्योंकि ये जो 2 टेंशन है, पहले सिंगल रहता था तो धागा को पूरा एक तरह से खींच लेता था ऊपर, और अभी धागा बिल्कुल नहीं खींचता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये धागा कितना खींचा है वो आप देख सकते हैं, सिर्फ इतना 1.5 इंच का जो धागा होता है उतना ही उसने खींचा है। और मैं आपको इसको स्टिचिंग करके बताता हूँ। सबसे पहले इसको स्टिचिंग करने से पहले इसको यहाँ पे लॉक कर लेते हैं और इसको फिर पूरा हम स्टिचिंग करेंगे। सो दोस्तों यहाँ पे हम इसको लॉक कर लेते हैं और धागे को जो है वो इस तरह से कटिंग कर लेंगे। सो दोस्तों आप देख सकते हैं जो धागा है परफेक्ट तरीके से कट कर देता है इसको। और इसका जो ऑटो कटर है वो कैसे काम करता है, किस तरह से काम करता है, वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे जो ये ऑटो चलाने के लिए आपको आगे प्रेस करना पड़ता है, और वैसे ही अगर आपको धागा को कट करना हो तो ऐसे पीछे प्रेस करना पड़ता है, ऐसे इस तरह से आपको कट करना पड़ता है और ये धागा इस तरह से निकल जाता है। तो ये तो रही धागा कट करने की बात। अभी मैं आपको बताता हूँ इसका जो सुई है वो किस तरह की है, कितने नंबर की सुई लगती है, कौन सी सुई लगती है। सो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसके अंदर ये है, और ये 10 नंग सुई है जो कि एक पैकेट में आता है। और ये कितने नंबर की सुई है, ये है 14 नंबर की सुई। हमारे पास ऑर्गेन की अलग अलग नंबर की सुई है। सो दोस्तों आप देख सकते हैं ये है 18 नंबर, ये है 16 नंबर, ये है 14 नंबर और ये 11 नंबर। हमारे पास 4 तरह की सुई है अवेलेबल है, और चारों के चारों ऑर्गेन की सुई है। सबसे अच्छी कंपनी की जो आती है वो ऑर्गेन की आती है। इस तरह की सुई आप बहुत ही आसानी से मिल सकता है मार्केट में, ये बहुत ही अच्छा रहता है। ये सुई सबसे ज़्यादा चलता है और ये सबसे महंगा भी मिलेगा आपको। ये सबसे महंगा तो मिलता ही है, लेकिन ये सबसे अच्छा भी चलता है। तो मैं काफ़ी टाइम से इस सुई का यूज़ करता हूँ, ये बहुत ही बढ़िया है। और ये सुई जो है इसके साथ आया था, तो ये 14 नंबर की सुई है, तो इसको हम हटाते हैं। और ये 14 नंबर की सुई लगी हुई थी, तो इसमें से भी मैं आपको पहले तो 11 नंबर की सुई मैं आपको लगा के बताऊंगा। सो दोस्तों ये रही 11 नंबर की सुई। 11 नंबर की सुई भी मैं आपको लगा के बताऊंगा, और उसके बाद इसका जो 18 नंबर की सुई है वो भी मैं आपको लगा के बताऊंगा। इसका जो 18 नंबर की सुई है वो ये रहा, तो इसको भी मैं आपको लगा के बताता हूँ। सो दोस्तों सबसे पहले इसकी जो सुई है उसको निकालेंगे। सुई निकालने के लिए पहले इसका जो स्विच है उसको बंद कर देना चाहिए आपको, क्योंकि मशीन कभी भी अगर चलता है तो आपके हाथ में लग सकता है। मशीन बंद करने के बाद आपको ये थोड़ा सा बड़ा वाला पेचिया ले लेना है, क्योंकि 3 तरह की पेचिया आती, तो आपको थोड़ा सा बड़ा वाला पेचिया लेना है। और इस पेचिया से हम इसका जो मशीन का जो सुई है उसको बदलेंगे, स्क्रू को ढीला करके निकाल लेंगे। और आप देख सकते हैं ये कितने नंबर का है वो मैं आपको बताता हूँ। ये 14 नंबर की सुई है, और इसको हम रखते हैं साइड में। और मैं आपको अभी पहले 18 नंबर की सुई लगा के बताता हूँ। तो ये रहा 18 नंबर की सुई। 18 नंबर की सुई, ये सुई लगाते कैसे हैं और कौन सी साइड आती है ये आपको कैसे पता चलेगा। तो ये जो गड्ढे वाला भाग है वो इस साइड में आएगा, और प्लेन वाला जो भाग है वो इस साइड में आएगा, क्योंकि जो शटर है वो इस तरह से धागा लेता है। तो ये वाला भाग है जो प्लेन वाला है, यहाँ पे बीच में गैप दिया गया है, इस गैप की मदद से यहाँ पे शटर का जो धागा है वो लेता है। तो इस तरह से मैं आपको इसको रख के बताता हूँ। शटर का जो धागा लेने का जो टेक्निक है वो मैं आपको बताता हूँ। ये इस तरह से शटर का जो धागा है वो उस तरह से सुई के अंदर से शटर का धागा लिया जाता है। और अभी मैं आपको धागा निडल जो है वो उसको लगा के बताता हूँ। तो ये जो गैप वाला भाग है वो इस साइड आना चाहिए, और प्लेन वाला भाग है इस साइड आना चाहिए। तो हम इसको इस तरह से लगा के मैं आपको इसको सेट करके बताता हूँ। सो दोस्तों निडल को हमने परफेक्टली सेट कर दिया है, और इसका जो स्क्रू है उसको हम परफेक्ट तरीके से टाइट कर देते हैं।
सो दोस्तों आप देख सकते हैं 18 नंबर का सुई हमने लगा लिया है और इसका जो धागा है वो आप इस तरह से डाल दें। सो दोस्तों आप देख सकते हैं धागा जो है परफेक्टली हम इसको डाल देते हैं। सो दोस्तों आप देख सकते हैं धागा को हमने परफेक्टली लगा लिया है। सो दोस्तों धागा को जो हमने परफेक्टली लगा लिया है और अब इस मशीन को हम चालू करते हैं। तो यहाँ पे जो बटन है इसको हम चालू कर लेते हैं और अभी मैं आपको 18 नंबर की सुई जो है वो परफेक्टली हमने लगा लिया है और इसको मैं आपको चला के बताता हूँ। सो दोस्तों आप देख सकते हैं ये आप देख सकते हैं 18 नंबर की सुई का जो स्टिचिंग है वो इस तरीके से आ रहा है। अगर आप जीन्स से स्टिचिंग करते हो तो 18 नंबर की सुई यूज़ कर सकते हो। इसको तो हमने परफेक्टली लगा लिया है और ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। सो दोस्तों आप देख सकते हैं ये परफेक्टली वर्क कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं आपको इस का जो सुई है उसको निकाल के मैं आपको इसका जो धागा है उसको चेंज करके इसका जो निडल है वो 11 नंबर का लगा के बताता हूँ। 11 नंबर का जो निडल है वो इसमें लगता है और इसका जो निडल है वो मैं आपको चेंज करके बताता हूँ। तो मशीन को फिर से हम बंद कर लेते हैं और उसके बाद में आपको इसका जो निडल है उसको खोल लेते हैं। तो थोड़ा सा 1 मिनट रुकेंगे ताकि मशीन का जो लाइट है वो बंद हो जाए। तो पावर चला गया है इसका और अभी हम इसका जो निडल है उसको निकाल सकते हैं। सो दोस्तों ये रही 18 नंबर की सुई और ये रही 11 नंबर की सुई। तो 11 नंबर की सुई हम लगाते हैं और ये 18 नंबर की रख देते हैं। 11 नंबर की सुई हम इस तरह से लगाएंगे, जो ये गैप वाला भाग होगा इस साइड होगा और प्लेन वाला भाग इस साइड होगा। ये जो ये वाला भाग गैप वाला भाग है और ये वाला भाग प्लेन भाग है। तो प्लेन वाला भाग इस साइड पे रहेगा। तो इस तरह से हम निडल को है जो इस तरह से लगा लेते हैं और इसको अच्छे से हम टाइट कर लेंगे स्क्रू को। लेकिन इसके अंदर ये जो जीन्स वाला धागा है वो 11 नंबर की सुई में नहीं लगने वाला है। तो इसके लिए हमने लिया है वाइट कलर का धागा। ये चैलेंज का वाइट कलर का धागा है, ये भी काफ़ी मजबूत आता है। तो इस धागे को हम सेट करते हैं और ये वाला जो धागा है इसको हम निकाल लेते हैं और इसकी जगह हम लगाएंगे ये वाला धागा। ये वाला जो धागा है इस धागे को हम लगाते हैं यहाँ पर। हम यहाँ पे जो धागा है इस तरह से सेट कर लेते हैं। सो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो प्लेट का जो ये है इस दोनों के बीच में आपको लेना है। ये जो टेंशन का जो टेंशन की जो दोनों प्लेट है इसके बीच से आपको इस तरह से धागा लेना है और उसके बाद ये वाला जो टेंशन की जो दोनों प्लेटें हैं इसके प्लेट के बीच में से भी आपको धागा इस तरह से लेना पड़ेगा। प्लेट के जो बीच में है सो दोस्तों ये जो दोनों टेंशन की जो दोनों प्लेटें हैं इसके बीच में से आपको धागा इस तरह से लेना है और ये दोनों स्प्रिंग में फंसाने के बाद यहाँ पे इस तरह से इसको फंसा लेना है और ये जो लुफ है इसमें भी हम धागा इस तरह से डाल लेंगे और उसके बाद ये वाली जो प्लेट है इसमें भी हम इस तरह से धागा निकालने के बाद इस तरह से धागा हम यहाँ पे फंसा लेंगे ये जो स्प्रिंग है और उसके बाद इसका जो निडल है उसमें हम धागा इस तरह से डाल लेते हैं। सो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो धागा है परफेक्टली हमने लगा लिया है और इसमें मैं आपको स्टिचिंग करके बताता हूँ। तो मशीन को करते हैं हम चालू। तो यहाँ पे जो बटन है इसको हम चालू कर लेते हैं और मशीन हमारा परफेक्टली चालू हो चुका है। तो इस तरह से हम इसका जो निडल है स्टिचिंग है वो मैं आपको 11 नंबर का जो सुई का जो स्टिचिंग है वो मैं आपको करके बताता हूँ। सो दोस्तों आप देख सकते हैं ये रहा जीन्स का जो धागा है वो ये रहा, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं 11 नंबर की सुई का जो स्टिचिंग है वो ये रहा। अब कौन से फैब्रिक के कौन सा सुई लगेगा वो मैं आपको बताता हूँ। सो दोस्तों मैं आपको बता दूं कितने नंबर पे कौन सी सिलाई लगती है और कितने नंबर के जो निडल होती है कौन से फैब्रिक पे लगती है। तो सो दोस्तों आप देख सकते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये टी शर्ट मटेरियल है और ये रहा यूसीबी का जो पैंट है ये टी शर्ट मटेरियल में आता है। टी शर्ट मटेरियल में आप मोस्ट ऑफली 11 नंबर की सुई यूज़ कर सकते हो। ये जो फैब्रिक है 11 नंबर की सुई यूज़ कर सकते हो, इसमें फैब्रिक में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। और आप देख सकते हो मेरे पास है इंडियन टेरन की कॉटन शर्ट, 100% कॉटन शर्ट है और इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो 14 नंबर या 16 नंबर की भी सिलाई आप यूज़ कर सकते हो। पर अगर आप इसमें 11 नंबर यूज़ करते हो तो भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि शर्ट का जो फैब्रिक है वो पतला होता है। तो आप उसमें 11 नंबर भी यूज़ कर सकते हो और 16 नंबर भी एक तरह से यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप 18 नंबर यूज़ करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि निडल की भी बहुत अलग वो भी अलग अलग तरह का रहता है। और आपको अगर जीन्स सिलना है तो जीन्स के लिए आपको मोस्ट ऑफली 18 नंबर चाहिए।
18 नंबर कंप्लीटली चाहिए होगा, नहीं तो आप एक बार 16 नंबर तो चला भी सकते हो, लेकिन आपको मोस्ट ऑफली चलाना है तो 18 नंबर होना चाहिए, क्योंकि 18 नंबर पे जो जीन्स का जो स्टिचिंग है वो एकदम परफेक्ट आता है। जीन्स का जो धागा है वो थोड़ा सा मोटा आना चाहिए, स्टिचिंग एकदम परफेक्ट आनी चाहिए, तो 18 नंबर आज के लिए एकदम परफेक्ट है। और अगर आपके पास कॉटन पैंट है तो उसके लिए अगर आप चाहे तो 14 नंबर भी यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज 16 नंबर इसके लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। और अगर आप किसी भी शर्ट को स्टिचिंग कर रहे हो तो 14 नंबर और 11 नंबर का नीडल यूज़ कर सकते हो, उसके लिए स्टिचिंग एकदम परफेक्ट है। सो दोस्तों हमारे पास है उषा S2 E1 शुइंग मशीन, और इसकी जो स्पीड है इसको कैसे लॉक करते हैं, कैसे इसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं, कैसे इसकी स्पीड को कम कर सकते हैं, किस तरह से इसकी स्पीड को सेट करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। सो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसकी जो स्पीड है 3700 की इसकी स्पीड आती है, और आप इसे 5000 तक बढ़ा सकते हो और इसकी स्पीड 2000 तक कर सकते हो, 500 तक की इसकी लास्ट स्पीड है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले मैं जो इसकी स्पीड है वो कम कर लेता हूँ, वो कितनी है, मैं 500 पे मैं आपको चला के बताता हूँ। सो दोस्तों ये इसकी स्पीड 500 की है, और मैं इसकी जो स्पीड है वो बढ़ा के पहले 2000 कर लेता हूँ। सो दोस्तों इसकी स्पीड 2000 की हो चुकी है, और इसको स्पीड 2000 पे चला के मैं आपको बताता हूँ। सो दोस्तों ये रही इसकी 2000 तक की स्पीड, और अब मैं इसकी स्पीड करने वाला हूँ 3700, जो इसकी हाईएस्ट स्पीड है। सो दोस्तों इसकी हाईएस्ट स्पीड 3700 है जो इसमें आती है, और मैं आपको इसको बढ़ा के भी बताऊंगा। सबसे पहले 3700 तक की इसकी स्पीड कैसी आती है। सो दोस्तों ये रही इसकी 3700 तक की स्पीड, 3700 तक की इसकी स्पीड है, और अब हम इसकी स्पीड बढ़ाने वाले हैं 5000 तक। तो हम इसका जो फ्यूचर है उसमें जाएंगे, और P1 में इसकी स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन आता है, S दबा के इसको सेट करेंगे, और अब इसकी स्पीड जो है उसको बढ़ाते हैं 4000 5000 इसकी स्पीड को सेट कर देते हैं, और ये P से बाहर निकल गया। हम इसकी स्पीड जो है 5000 पे रख लिया हमने, और आप देख सकते हैं 5000 की इसकी स्पीड है, और सबसे कम में इसकी स्पीड 500 की है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी स्पीड 5000 तक की है। तो 5000 तक की इसकी स्पीड आप देख सकते हैं, ये 500 की स्पीड है, और ये 5000 तक की स्पीड है, जो कि मैं आपको बढ़ा के बताता हूँ। अभी पहले 3700 आ रही थी, अब 5000 तक की स्पीड है, और इसकी स्पीड हमने 5000 तक की रखी है। इसकी स्पीड को हम कम करके लॉक करेंगे, तो P दबाएंगे और S दबा के सेट करते हैं, और इसकी जो स्पीड है वो लेके आते हैं हम सिर्फ 2000 तक पे। 2000 तक पे हम इसको रख के सेट कर देते हैं और बाहर निकल जाते हैं। P दबा के सेट करना है, S दबा के बाहर निकल जाना है, दैट्स सेट। फिर उसके बाद हम इसकी जो स्पीड है उसको चेक करेंगे। सो दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी स्पीड अभी 2000 पे होगी। सो दोस्तों आप देख सकते हैं चलाने के बाद पता चलता है कि इसकी स्पीड 2000 पे है, तो 2000 तक की स्पीड है, और मैं इसकी स्पीड पहले कम कर लेता हूँ, तो ये है 500 तक की स्पीड, और इसकी जो स्पीड है उसको हम बढ़ाएंगे 2000 से ज़्यादा। कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। सो दोस्तों 2000 से ज़्यादा अभी होगा नहीं, क्योंकि इसको स्पीड हमने लॉक कर दिया है। इसको लॉक के जगह हम इसको अनलॉक करेंगे, तो उसकी स्पीड बढ़ा के हम उसको बढ़ा सकते हैं। 5000 तक की स्पीड है, आप चाहे तो 5000 तक रख सकते हैं, 2000 तक रख सकते हैं, 1000 पे रख सकते हैं, 500 पे रख सकते हैं। 500 की स्पीड इतनी ही चलती है, एकदम थोड़ी सी। सो दोस्तों 500 की स्पीड कितनी चलती है, 500 की स्पीड बहुत कम है, और ये एकदम नॉर्मल स्टिचिंग 500 पे एकदम कम है, तो इसकी स्पीड 2000 पे नॉर्मली आपको रखना चाहिए। 2000 से ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत है नहीं इस चीज़ को, 2000 से ज़्यादा की स्पीड की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि इसकी जो स्पीड है 2000 अपने आप में बहुत ज़्यादा होता है। इसकी स्पीड को है इस तरह से लॉक किया जाता है, और आप बढ़ा भी सकते हैं, लॉक भी कर सकते हैं। इस तरह से आपको P दबाना है, P1 आना चाहिए, और उसके बाद S दबा के उसके अंदर चले जाना है, और उसके बाद 3700 पे मैं इसको वापस से लॉक कर देता हूँ। सो दोस्तों ये है 3700 पे क्लिक करके हम इसको S दबा के लॉक कर दिए है, और P दबा के बाहर निकल गए। तो इसकी स्पीड अभी 3700 पे है और 500 पे है, लेकिन इसकी स्पीड 5000 तक नहीं जाने वाली है, इसकी स्पीड 3700 तक ही रहने वाली है। इस तरह से इसकी स्पीड को लॉक किया जाता है। स्टिचिंग करते टाइम पे अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो नीडल है ये ऊपर ही रहता है, नीचे नहीं रहता है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है नीडल पोजीशन अप और डाउन का, दोनों का ऑप्शन है। तो ये अभी ये अप पे है, देख सकते हैं आप। मैं कहीं पे भी सिलाई मार के रखूँ वापस से ये ऊपर आ जाता है। तो अभी हम इसको दबाते हैं, और इसका जो नीडल पोजीशन है ये डाउन पे है। तो डाउन पे इन द सेंस ये अभी जो नीडल है ये अभी तक ऊपर था, पर अब नीचे रहने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे स्टिच करके बताता हूँ। सो दोस्तों आप देख सकते हैं ये वापस से रोक दे, जहाँ पे रोकता हूँ वो नीडल वापस से नीचे ही चला जाता है।
सो दोस्तों हमारे जो उषा S2 E1 जो स्विंग मशीन है, इसका जो ऑटो कटर है बंद है या चालू है, या बंद हो चुका है या चालू करना है तो किस तरह से होगा। इसका ऑटो कटर काम तो करता है, लेकिन इसका ऑटो कटर कभी आपको बंद मिले या बंद हो जाए तो आपको क्या करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, इसका जो ऑटो कटर है वो P4 पे आता है। तो P4 आप इसे देख सकते हैं, P1 है, ये P2 है, P3 है और P4 है। P4 पे जाके आपको इसका जो ऑटो कटर है ये 0 की जगह आपको 1 करना है और S दबा के सेट कर देना है। तो ये ऑटो कटर ऑफ हो चुका है। ऑफ इन द सेंस कि अब ऑटो कटर ऑटोमेटिकली धागा कट नहीं करेगा। सो दोस्तों आप देख सकते हैं ये स्टिचिंग तो मैंने कर दिया है, इसकी स्पीड पहले कम कर लेते हैं। सो दोस्तों इसकी जो स्पीड है वो 1000 पे रख लेते हैं और अब मैं आपको बताता हूँ इसका जो ऑटो कटर है वो बंद हो गया, इसको ऑटो कटर काम नहीं कर। सो दोस्तों हमारे पास है उषा S2 E1 श्रिंक मशीन और इसका जो एरर 8 है वो कैसे आता है, एरर 8 किस तरह से आता है, एरर 8 क्या काम आता है वो मैं आपको बताऊंगा। सो दोस्तों इसका जो एरर 8 है वो इस तरह से आता है। इसका जो ऑयल लेवल है अगर सेंसर कम हो जाता है तो आपको एरर 8 बताएगा, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका एरर 8 बता रहा है। एरर 8 क्यों बताता है, इसका जो ऑयल लेवल है अगर वो कम हो जाता है तो एरर 8 बताएगा, इन द सेंस कि आपको इसमें ऑयल डालना पड़ेगा, या ऑयल कम हो जाता है तो एरर 8 बताता है। तो आपको इसका ऑयल चेंज करना है, दूसरा ऑयल डालना है, या ऑयल इसका लेवल जो आता है ना वो लेवल कंप्लीट करना है आपको, तो ये मशीन चलेगी। इसका जो है उसको आप ऑफ भी कर सकते हो, ऑन भी रख सकते हो। बेसिकली मैं इसको ऑन ही रखता हूँ, इससे पता चलता है कि इसमें ऑयल कितना है। उषा S2 E1 की जो स्विंग मशीन है इसका वजन कितना है, कितनी प्राइस है और क्या क्या लिखा बॉक्स के ऊपर क्या क्या चीज़ें आता है वो मैं आपको बता दूँ। सो दोस्तों आप देख सकते हैं इस मशीन का जो पूरा वेट है वो कितना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ इस मशीन का वेट 31 किलो है और टोटल इसका पूरे बॉक्स का वजन है वो 37 किलो है। इसके पूरे बॉक्स का वजन 37 किलो है। इसमें लगी है 550 वॉट की मोटर और इसका जो मॉडल नंबर है S2 E1 है। इसका जो मॉडल नंबर है S2 E1 है और 220 वॉट पे चलता है। और इसकी जो पैकेजिंग है वो 2 बॉक्स में आती है, एक में खाली एक में मशीन और टंकी का, दूसरे में स्टैंड और पार्टियाँ नीचे आता है वो आता है। आप देख सकते हैं ये जो स्टैंड पार्टियाँ वगैरह सब साथ में आया है। और इसकी जो MRP है वो कितनी है। सो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ 36,000 रुपीज़ इंक्लूडेड ऑल GST टैक्सेस। इसके ऊपर ये जो प्राइस है इससे आपको 15 से 20% आपको डिस्काउंट में मिल जाएगा। इंडिया मार्ट या फ्लिपकार्ट पे आपको ये मशीन अवेलेबल है, वहाँ जाके आप इसको परचेस कर सकते हो, ऑनलाइन देख सकते हो, या तो ऑफलाइन भी मैं आपको नंबर दे दूंगा, वहाँ से भी आप पता कर सकते हो। और मैं आपको बता दूँ इसकी जो वारंटी है वो कितनी है। सबसे पहले इसकी जो वारंटी है वो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे इस बॉक्स के ऊपर लिखा जाता है हाई स्पीड इंडस्ट्रियल स्विंग मशीन S2 E1 सिंगल निडल लॉक स्टिच। सो दोस्तों यहाँ पे लिखा है 3 years फर्म वारंटी फॉर द इलेक्ट्रिक पार्ट्स। 3 साल की इलेक्ट्रिक पार्ट्स की वारंटी होती है। इसमें जो इलेक्ट्रिक पार्ट्स वगैरह जैसे कि मोटर लगा है, पार्ट्स वगैरह, यहाँ पे ये पैनल है, इलेक्ट्रिक मोटर है, इसमें जो पार्ट्स वगैरह है इसकी 3 साल की वारंटी रहती है। 3 साल में आपको रिपेयर करके दिया जाता है। इसकी सर्विस की बात करूँ तो 1 साल में इसकी 4 सर्विस फ्री है। 1 साल में आप टेक्नीशियन को घर पे बुला सकते हो, इसकी होम सर्विस है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये टोल फ्री नंबर है 1800103311। ये इसका उषा का टोल फ्री नंबर है। यहाँ पे आप इसको कॉल करोगे तो टेक्नीशियन घर पे आके इसका जो सर्विस है वो कर देगा। 1 साल में इसकी 4 सर्विस फ्री है। 4 बार तक आप टेक्नीशियन को बुला सकते हो घर पे और इसकी सर्विस करवा सकते हो। उषा S2 E1 के सारे फीचर्स मैंने आपको डिटेल बताया। अगर कुछ छूट गया हो तो मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आप इस मशीन को खरीदना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाके आप इस मशीन को खरीद सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।